आज हम इस प्रांगण में एक साल बाद दोबारा आए। ये जो झंडा रस्म होती है, ये अपने आप में भगवान को, जैसे ब्राह्मणों की शिखा होती छोटी होती, झंडा वैसा ही होता है भगवान के। हम देख रहे हैं, हम आए हैं, बैठे हैं, इतने आदमी हैं, सूक्ष्म रूप से और भी बैठे हुए हैं, हमारे देवी देवता लोग इतने बैठे हुए हैं। आज हम गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमारे द्वारा किसका कैसे भला हो रहा है, हमारा कैसा भला हो रहा है। हम एक गुरु परंपरा में जुड़े हुए इंसान हैं। जैसे गुरु परंपरा में हमारा आदर सत्कार होते हैं, गुरु जी हमें भेजते हैं, हम उस परंपरा में चलते हैं। ये ध्यान रखना। मैंने पहले भी कहा था, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। मंदिर बनाए जाते हैं, ये मूर्तियां हैं, ये क्यों हैं? देखिए, हमारे कोई हमसे प्रश्न करते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर है, हम सब कुछ हमारे तत्व से साथ चलता है। राम भगवान इस धर्म में पैदा हुए, पूरी तत्व से चले। यही 5 इंद्रियां थी, कर्म इंद्रियां थी, तत्व से अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा बात है। मूर्ति क्यों रखते हैं? अगर मैं आपको कहूँ, आंखें बंद करके आप भगवान का ध्यान करो, नहीं हो सकता। आप कोशिश करो, आंखें बंद करोगे, आपको भगवान का ध्यान, अपने ही कर्म दिखेंगे आपको। मैंने किसका क्या लेना है, किससे देना है, कोई मुझे गाली मार रहा है, क्या है। जो मूर्तियाँ होती है, ये प्रत्यक्ष है, ये हमें इंडिकेट करती है। जैसे हमें ज्योति जलाई हुई है, अगर मेरा मन थका भी हो, अगर मैं चाहूँ इस साइड पाँव करूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सामने कोई प्रत्यक्ष चीज़ खड़ी होती है। ये मूर्ति हमें चलना सिखाती है। जब छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अगर हम ये सोचें कि उसको 10वीं का पढ़ाई फर्स्ट क्लास में कराते, नहीं कर सकता। ये जो आज जो साइन करते हैं, वो हमारी मूर्तियाँ हैं। ये भगवान के पास जाने के लिए हमारी प्रथम श्रेणी है। हम मूर्तियाँ देते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। गुरु क्या है? आज हम गुरु परंपरा जुड़े, बहुत धन्य हैं जिस गद्दी से हम जुड़े हुए हैं। ऐसी गद्दियाँ पूरे भारतवर्ष में मैं भ्रमण करता हूँ, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम अखाड़े में रहते हैं, जो इस गुरु गद्दी की परंपरा में शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरह से एक माता अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, शब्दों में नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने बेटे से कितना प्रेम करते हो, आप उनको शब्दों में नहीं बोल सकते। वो एक भगवान की आस्था होती है। वैसे इस गुरु गद्दी की आस्था में इसको शब्दों में नहीं बता सकते। गुरु गद्दी क्या है? ये वो सागर है, हमने इससे क्या लेना हमारे ऊपर निर्भर होता है। सब जीते हैं। अगर आप ध्यान देना कि धर्म कर्म का हम कार्य कर रहे हैं, हमारे को सामर्थ्य नहीं है कि हम ये धर्म कर्म का कार्य कर सके, हम भागवत कर सके, ये आप रस्म भंडारा दे सके। ये उन गुरु के ही द्वारा होता है, वो ही करने वाला है, वो ही करवाने वाला है, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। ये तो हम जो भौतिक आस्था होती है, ये क्या करते हैं, हम बच्चों की शादी हमें करवानी पड़ती है लोक लाज के लिए, संस्कार करवाना, ये धर्म के कार्य होते हैं, ये उसी गुरु की कृपा से ही होते हैं। हम ये सोचन करने वाले कोई नहीं। जब तक हमारे मन में इच्छा हो कि हमें धर्म के कार्य करते रहो, समझो हमारे ऊपर एक विशेष कृपा उस गुरु महाराज जी की है, तभी हम ये कार्य आगे कर सकते हैं। दूसरी बात, हर बहुत इंसान जिए, कोई रहा कोई नहीं रहा। अमरता का मतलब वो नहीं है कि आप जीवित रहे। अमर तो अश्वत्थामा जी भी हुए। आप भागवत सुनते हो, बहुत सी भागवतें होती है, अश्वत्थामा जी अमर हुए। उनके कर्म कैसे थे? उनको वो ही अमरता ही एक अभिशाप बन के जीने को मिला। हमें वो कार्य करने चाहिए जो भगवान के समीप हो। राम भगवान की पूजा क्यों की जाती है? राम भगवान को, शब्द को, राम को हम भगवान मानते हैं। उनकी पीढ़ी में हजारों राजा हुए, ब्रह्मा जी से बस चला मरीचि हुए, आगे राजा दलीप हुए, रघु हुए। राम भगवान को ही पूर्ण पुरुष माना गया। क्यों? हमारे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धर्म के साथ काम किया। आज हम पिता माता पिता के आगे नहीं मानते हैं। आप सोचना प्राय क्या है, आज सबसे बड़ी विडंबना है, पुत्र पिता की आगे नहीं मानता है। समझिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है। राम भगवान देखिए, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी दृष्टि ने उनको कम भेजा
एक बार भी रामायण में ऐसा नहीं लिखा था कि आपने मुझे क्यों जंगल भेजा। ये पितृपुत्र भाव होना चाहिए। इस हमारी एक जिंदगी है, अगर आप यहाँ बैठे हो देखोगे अपनी जिंदगी को 70 साल से आप गुना कर लो, 365 को 70 साल से आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ हजार दिन होते जीने के लिए। जो हम जी चुके हैं 34 साल 33 साल वो वापिस नहीं आएंगे। बड़ी छोटी सी जिंदगी है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। आप काम कर रहे हैं, भंडारा दे रहे, देखो भगवान ही प्रसन्न हो गए हमारे ऊपर, एक बहुत बड़ी कृपा होती है। इसमें तो साक्षात भगवान जी के साथ होते हैं, उनको दैविक दृष्टि कहते हैं। तो भगवान की दैविक दृष्टि कहते हैं। सबसे बड़ा दिव्य स्थान इसी का ही होता है। जो बड़े बड़े संत लोग थे वह दिव्य स्थान इसी से करते थे। तो मैं था कि राम भगवान, क्यों राम भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम रहे वो। मर्यादा का पुरुषोत्तम क्या होता है? हर राजा 3-4 शादियां करते थे, पढ़ा होगा आपका। दशरथ की 2 शादियां थी, दिलीप की 3 शादियां थी, राम भगवान ने एक ही शादी की। उसी टाइम में मर्यादा की, आज के बाद जो मरे कुल में होगा हम एक ही शादी करेंगे, तो आज के बाद दूसरी शादी नहीं होगी। तो वो मर्यादा उन्होंने बनाई, पिता की आज्ञा मानी, वो मर्यादा बनाई। इसलिए हमें संस्कारित होना चाहिए राम भगवान की तरफ। रामायण से 5 बातें सीखने को मिलती है। आप देखा जाए भौतिकता में रामायण सुनते हैं, क्या बात सीखने को मिलती है? 5 बातें। अगर आपने साम्राज्यवाद के बारे में जानना हो, साम्राज्य कैसे चलाया जाता है, तो राजा दशरथ ये हमारे 10 पीढ़ी तक याद करें। इसने दूसरा, आज आप देखें कैसे मठ महात्मा के हालत हो चुके हैं। हमारे गुरु जी जब जोगी पंगा आए थे, जंगल था। पहले क्या होता था, जब कोई महात्मा आता तब करता था, तब जाके वहाँ जगह बनती थी। आज उल्टा हो गया है, पहले बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं फिर महात्मा बैठते हैं। अब तब की प्रधानता कम हो गई है और भौतिकता की ज़्यादा हो गई है। हमेशा भी गुरु को बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु है, ऐसा नहीं किसी ने कह दिया गुरु बना दिया। गुरु को बड़ा सोच समझ के, वो ही पार ले जाने वाला एक है गुरु, बाकी कोई नहीं। आज यूट्यूबर के गुरु सब है, थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। एक गुरु बहुत जरूरी है। राम भगवान ने गुरु बनाए, कृष्ण भगवान ने गुरु बनाए। गुरु हमें सरल मार्ग बताता है भगवान की प्राप्ति का। आप ये सोचे कि मैं तीर्थ कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, आपके सोचने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जो गुरु बताएगा कि दान कैसे दिया जाता है, तीर्थ स्नान कैसे किया जाता है, उसी से ही भगवान की प्राप्ति होती है। पहली बात, यहाँ जो मैंने देखा मूर्ति स्थापना, माता रानी की स्थापना हुई है, झंडे की स्थापना हुई है, तो इतना बड़े गांव बहुत भाग्यशाली बैठे हैं। गुरु की हम वो घोड़े हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे द्वारा किसका क्या भला है। जब रेस में कोई घोड़ा दौड़ता है, जब वो उसके घोड़े को थोड़ी पता होता है कि मेरे मालिक में जीतो कितना पैसा मिलेगा, पता होता है उसको नहीं। उसका काम है कर्म करना। वैसे हमारा काम है गुरु परंपरा में रहना, गुरु परंपरा का कर्तव्य करना। हमारे द्वारा किसका कैसे भला हो रहा हो, हमारा कैसा परमात्मा के हाथ में। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, कल का भरोसा नहीं है। आप देखना, हम बहुत से सपने में जीते हैं, ऐसा करेंगे कैसा करें। कभी आपने सोचा कि 2050 कौन कौन देखेगा? अगर मैं बोलूँ 2050 कौन कौन देखेगा, तो ये संसार है, दिनों के साथ जीने के लिए है। देखो, पहली बात, आप भगवान के पास प्राप्त सूत्र क्या है? आज हम अपने आप से दुखी नहीं है, दूसरों से दुखी है। क्यों? दूसरा कोई हमें कोई ऐसी बात कह ले, उसके लिए अच्छा बनने के लिए हम सारा प्रयत्न कर रहे हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं अच्छा बनूं। जब तक आपको दूसरों की बातें का फर्क पड़ना बंद हो गया, वो पीढ़ी है भगवान के पास जाने की। हमारे गुरु जी कहते हैं संसार सागर में 2 ही चीजें, अगर आपने संसार ग्रहण करना हो, 2 ही चीजों बातों से कर सकते हो आप, एक तो तन से, एक धन से। इनसे ही संसार सागर सुखी रह सकता है। मन को परमेश्वर में ही लगाना चाहिए। मन अगर आपने संसार सागर में लगा दिया तो आप दुखी ही रहोगे। इसलिए मन को भगवान के पास लगाओ। मन की स्थिति से मृत्यु, मन की स्थिति से जन्म होते हैं। मन को भगवान के पास ही लगाना चाहिए। बहुत भागवत सुनने होंगे, बहुत कथाएं आपने आती है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। तो हमारा कहने का मतलब नाम ही सर्वोपरि है। किसी की कहने से प्रभाव बंद होने चाहिए। वेद में एक मंत्र है, भद्रम कर्णे शृणुयाम भद्रम पश्येम। क्या मतलब कि हे भगवान, मुझे अच्छा दिखाइए, अच्छा सुनाइए,
अगर आपने अच्छा देखना और अच्छा सुनना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी अच्छी ही बनेगी। अब इन दो चीजों से आपने बुरा सुनना या बुरा देखना शुरू कर दिया, समझो आपकी जिंदगी बुरी ही बनेगी। हमारे संसार में दो ही इंद्रियां हैं जिनको हमने अच्छा बनाना है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। धर्म क्या है? छोटे शब्द 10 धर्म के 10 लक्षण है। हमारी भौतिकता में धर्म क्या है? जिस बात से मुझे दुख होता हो वैसी बात मैं दूसरों के साथ ना करूं। अगर आपने जीवन जीने के सूत्र प्राप्त कर लिया तो आप समझो धर्म के अनुगामी है। ये संसार एक जीवन है, ये तब तक हमें जब हमारा शरीर ठीक है। ये ऐसा नहीं रहेगा। आज हम 34, 35, 36, 40 साल के हो गए। अब तो फोटो का जमाना था, पहले फोटो नहीं था। आप देखना 20 साल पहले फोटो कैसी थी हमारी, आज हम कैसे हैं। संसार सारे समय कभी वापिस नहीं आएगा। हम भगवान के चरणों में गुणगान करना चाहिए, प्रभु आज तक हमसे कोई गलती हो गई हो जाने में कारणवश, तो आज हमें आप माफ कर देना। अब हम अच्छा जीवन या कभी भी भगवान कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाई, कभी भी अगर आपने अपनी गलती महसूस कर दी, भगवान आपको अपने पास ले जाएगा। देखो रावण ने माता सीता को हरा था, लेकिन लास्ट टाइम पे बलराम ने कहा कि अगर अभी मुझसे आप माफी मांगते हो, मैं अभी अगर स्वर्गलोक में डाल देता हूँ। लेकिन भगवान के पास आप देखो, हमारा जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, आप दुख में कह रहे हो, मंदिर सब है। हमारा चलता फिरता जो मंदिर है गाय है, गाय में सब देवताओं का वास है। कोई भी बड़े बड़े आश्रम आप देखना, जब भी आप मंदिर जाते हैं हमसे गलतियां होती है, चाहे महात्मा हो, गृहस्थी हो, ब्राह्मण हो, हमसे गलतियां होती है। हम जो गाय होती है ना, हर आश्रम में गाय मिलेगी आपको, जो सच में आश्रम देवी के। क्यों? गाय प्रत्यक्ष देता है। हम जिनकी की सेवा करते हैं तो उनका फल मिलता ही है। मूर्ति खा रही है कोई? नहीं खा रही है। हम जो गाय, हमारे गुरु जी को गाय से बहुत प्रेम है, तो इंसान से नहीं। आज हमें समझ आता है कि गाय की उतनी तो चलता फिरता देवता है। हम चलते फिरते देवते का निरादर कर रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि मैं गाय की सेवा कर सकता हूँ, करे, इतना करने से करे। दशांश आपको बहुत से प्रवक्ता आएंगे, हमारे शास्त्र में लिखा है दशांश क्यों देते हैं। हमारे कहते हैं आप कोई कर्म करते हो, आप प्रॉफिट लेते हो। दशांश का मतलब क्या है? संसार सागर में कोई भी प्राणी नहीं है जो अपनी नौकरी, अपना कर्तव्य 100% करे। है कोई ऐसा आदमी? तो 100% आप कर सकते हैं। हमसे कुछ ना कुछ त्रुटियां हमारी नौकरी में, काम में रहती है। उस त्रुटियों से भगवान को क्षमा करने के दशांश हम जैसे मंदिर में लगाते हैं, गौशाला में लगाते हैं, वो दशांश हमारी जो हमारी त्रुटियां रह गई है, विकार रह गए हैं, पाप रह गए, वो खत्म करता है। ये बात है। आज देखा आप कहीं प्राय जाते हैं, प्राय हम देखते हैं किसको पितृदोष है, सुनता होगा पितृदोष है, पितृदोष है। इसमें एक अग्निपुराण में लिखा है, आज हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे। जो हमारे पूर्वज थे उनको पैसों से प्यार नहीं था, उनको खेती बाड़ी से ही प्रेम था। आप देखिए हमारे पूर्वज थे, कभी भी अगर हम सब आप दाम 20,000 दे 40,000 दे रहे हैं, जब खेत में कोई गेहूं कुछ भी बीजते हैं, जैसे चींटियां होगी, कीट पतंग हो गए, ये अपना दान हिस्सा ले जाते हैं, हम पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। आज भी हम आश्रम देखते हैं, कई बार जो हमारे गुरु जी है, उन्होंने हमें आज तक ऐसा नहीं कहा कि बेटा पढ़ो, आज तक ऐसा नहीं कहा कि माला पकड़ो। गुरु जी का देश होता था 108 बार हनुमान चालीसा करो, धुने जाओ, शाम को माता की भक्ति करो। जैसे हम उनके कहने पे चलते, हमें अपने आप ही आभास होना शुरू हो जाता है कि कोई चीज़ तो है, भगवान ने कभी नहीं कहा। आज जैसे हमारे गुरु जी को दान दी है भूमि, हमारी अपनी डेरे की भूमि ढीली पड़ी है, वहाँ बीजते हैं कणक। आज हमें समझ आया, जिसने वो दान दी हुई है, उनके खेतों में जो बिजाई हो रही है, उनको अपने आप वहाँ से दशांश जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ज्ञान की बातें होती है, यज्ञ सब करते हैं। गुरु का मतलब तत्व ज्ञान को देना। भागवत का क्या है? भागवत से मरना सीखते हैं, मृत्यु कैसे नाम ही। गजेंद्र क्या है? वो गजेंद्र मोक्ष हम ही है। वो गजेंद्र जो टाइम में जा रहा है वापिस आएगा। और 7 दिन का भागवत होता है, बड़ा बता रहा हूँ, हमारा जीवन मृत्यु 7 दिन के अंदर है। सोमवार से लेकर रविवार तक ये मरेंगे, सोमवार से लेकर रविवार तक ही जिएंगे। 8वां 9वां दिन कोई पैदा के लिए होगा नहीं होगा, अलग से होगा नहीं होगा।
7 दिन के अंदर ही जीवन और मृत्यु ही है, इसलिए 7 दिन का ही भागवत कहा गया है। तो बड़ी गुणदस्य है। इसलिए नाम, अगर आप कोई बच्चों को संस्कार, जो गर्भवती स्त्री है ना, उसको भगवान राम का नाम लेना चाहिए, संस्कारी पुत्र होते हैं। और छोटे बच्चे हैं, भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। जो शंकर भगवान है वो बुद्धि देने वाले, सहजता। संसार सागर जो ताकत है, आज से 20 साल ऐसी ताकत नहीं रहेगी। इसलिए जितना नाम जपते हो आप। संत का मतलब है सरल, शांत। संत का मतलब पानी की तरह। पानी समझता, पानी को आप एक लोटे में भी ले जा सकते हो, चम्मच में भी ले जा सकते हो, टैंकर में भी ले जा सकते हो। पानी को गर्म भी कर सकते हो। पानी को हरा, लाल, पीला, नीला जैसे भी, जैसे संत के लक्षण होते हैं। संत वास्तविक में शांति होते हैं, शांत, क्योंकि उनको अपने जीवन का पता है कि हमारा जीवन। आज हम बैठे हैं, आज से 30 साल बाद कोई और महात्मा बैठा होगा, आप में से कोई और संगत होगी, 30 साल बाद दुनिया और होगी। सोचा आपने कभी? 30 साल बाद हमारे जितना भी प्रांगण है, क्षेत्र है, 40-30 साल बाद कोई और ही आदमी होंगे, हम नहीं होंगे। होंगे कोई? इसलिए कुछ ऐसा कर्म करके जाओ कि गौशाला खोलते हैं, गौशाला करते हैं, कि मृत्यु के बाद भी आपकी पीढ़ी याद करे, तुझे पता तेरे दादाजी ने काम किया था। वो ही ऐसे सत्य है। जैसे पूर्वज के हमारे गुरु जी है, गौशाला है। जब तक ये संसार सागर है तब तक गुरु जी अमर है, तब की गौशाला है। ऐसे कर्म करते जाओ, हमें 100 पीढ़ी याद करा। ये कर्म भगवान के सानिध्य में ही होता है। आप जितना बड़ी धन कमा लो, आपकी 2 पीढ़ी याद रहे, तीसरी पीढ़ी भूल जाएगी आप कौन। धर्म के कार्य एक भी आपने कर लिया तो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आपका हमेशा आपका नाम रहेगा। अगर आपने मंदिर बना दिया ना तो सब भूल जाएंगे। उस एक इंसान का ही नाम याद रखा जाएगा जब तक ये उस आदमी ने ये मंदिर की नींव रखी थी। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने अभी मीरपुर जाना है। मतलब हम जिस गुरु से जुड़े हैं, हमें कहीं भी नहीं, तो हमारे गुरु जी सब कुछ देने वाले वही है। मतलब गुरु का मतलब है अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाना। हम अंधकार में हैं, हमारे गुरु जी प्रकाश की ओर ले जाओगे। सबसे बड़ी बात, किसी कहने से कोई फर्क नहीं है। हमने भगवान के पास होना है। इस जो सगे संबंधी है ना, यही तक है। आप 2-3 टाइम पर आगे आता है। एक जब किसी की मृत्यु होती है तब कुछ टाइम तक क्या सोचते हैं, क्या है देखो जिंदगी, कुछ नहीं है, कल तक था। उस टाइम पर आगे एक पुराण, जब एक गुरु के मुख से आप सुनते हो, भागवत सुनते हो, क्या लगता है भगवान सब कुछ है। हमें किसी लड़ाई नहीं करना है, चाहे पड़ोसी को ज्यादा बोले, बस कुछ नहीं करना, भगवान की प्राप्ति। तीसरा मैथुन सृष्टि के बाद जब पत्नी पत्नी का संबंध हो जाता है तब 3 जगहों पर आगे हमेशा नहीं रहता। इस बराबर हमेशा गुरु जी की कृपा होनी चाहिए। प्यार की बात कहूँ मैं, सब संसार पति पत्नी कितना प्रेम करते हैं दूसरे से, 30-40 साल साथ रहते हैं। और उसी पत्नी पति में से एक की मृत्यु हो जाए, उस पत्नी को बोलो लाश के पास कट्ठे बैठे। उस पत्नी को बोल दो कि अपने पति की लाश के पास 1 घंटा ही गले में नहीं बैठ सकती हो। कहने मतलब है हमारा संबंध है इस जीवात्मा से, जो हम बोल रहे हैं ना, अच्छा तब तक आप मुझे अच्छे हो, तब तक ही है। बाकी जो है शारीरिक संबंध कुछ नहीं। आज आपने देखा किसी की मृत्यु होती है, आग कौन लगाता है? पुत्र। तीसरा क्यों नहीं लगाता? पुत्र ही आग लगाता है कोई पिता को। इससे बहुत लॉजिकल जो हमारा जो सनातन धर्म है ये बहुत साइंटिफिक है। ये भी कहने का मतलब ये है कि जब इस देह से जो जीवात्मा निकल जाती है उसके बाद पिता और पुत्र का संबंध भी खत्म है। ये हमारा जीवन का संबंध जब तक हमारी ये सांस चल रही है तब तक। सनातन धर्म बहुत ही पुराना है। आज हम अपने पंथ छोड़ रहे हैं, धर्म छोड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं। जिस तरह से छोटा सा पुत्र अपने पिता की डांट से दूर भागता है, लेकिन कहता तो पिता की शरणागति में ही है, वो कहीं पे भी जाए। हम उस धर्म को मानते हैं जो अनादिकाल से चला रहा है। आप देखो भगवान किसे कहते हैं? जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की क्षमता रखते हो। ज्वाला जी देखिए आप, कब से माता की ज्योत जल रही है, बुझी आज तक? हम नतमस्तक होते हैं। जगन्नाथ देखिए झंडा उल्टा घूमता है अभी तक। भाई विपरीत सनातन परंपरा जो हमारे महादेव गुरु जी के अभी तक पानी निकलता है बॉडी में, प्रत्यक्ष है ना। तो पानी की समस्या होती है, पानी कभी खराब नहीं, क्योंकि जहाँ तप होता है वहीं चीजें होती है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
भगवान सब देते हैं। दूसरा, आज हम दुखी है कि हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, तो आपको मैं जीवन सूत्र बता रहा हूँ। जब किसी गुरु घर में जाना है, किसी मंदिर में जाना है, आपको क्या मांगना चाहिए? अपने पुत्र के लिए कुछ, हे भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो मेरे साथ वही होना चाहिए। इस धारणा से मंदिर में माथा टेकने के नियम है। आज जब मंदिर जाते हैं मेरा ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारे कर्म में वो होगा ही होगा। लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे, भगवान जैसा मुझे मेरे लिए अच्छा हो मेरे जीवन में वैसा होना चाहिए, ध्रुव की तरह। ध्रुव ने क्या चाहा था मांगना, जब भगवान साक्षात प्रकट मांग ही नहीं पाया, मांगा। तो ऐसे इस भाव से अपने गुरु के पास जाना चाहिए। ये भौतिकता है। आज पहले हम उसी बेटे के सब कुछ मांगते हैं, बाद में वो ही बेटा गालियां मारता है माँ बाप को। आज आपने देखा माँ बाप अकेले बैठे हैं। संस्कार गुरु के पास आ जाएंगे और के पास संस्कार नहीं आ सकते। और नाम से इतना नाम जपोगे, एक स्थिति ऐसी होगी आपको लगेगा मैं बोल रहा हूँ अंदर कोई और ही जप रहा है। अब शांत हो जाओ। किसी कहने नाम ही प्रभाव है। हमारे गुरु जी ने हमें नाम करना, नाम ही जपना सिखाया बस। तो बाकी आप सब गुरु महाराज की कृपा, भक्ति जी की कृपा, जो बहुत से सूक्ष्म भगवान जी बैठे हैं आप यहाँ, जितना आप टाइम दे सकते हो देख रहे हैं हम लोग। देखने का नजरिया अपना अपना है, कैसे कौन देखता है। बहुत से देवी देवता सब है जो बैठे हैं। आप भंडारा प्रसाद है, ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। अपने जीवन में जितने भी दुख कष्ट का दुख होते हैं सब भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए, तो आपका सब भला करेंगे। गुरु महाराज जी आपके साथ हैं। आप जिस क्षेत्र से हो, देखो इतनी गद्दियाँ हैं, बहुत पपुनिष्ठ गद्दियाँ हैं, बात बोलनी होती है, तब सब है। उसमें बैठने वाला आदमी उस गद्दी को कैसे चलाता है वो उस पर निर्भर करता है। लंका थी, लंका में रावण बैठे, पहले कुबेर बैठा। तो गद्दी में बैठने वाला जो आदमी होता है वो कैसे उस गद्दी का निर्वाह करता है, कैसे सत्य कभी खत्म नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह सहयोग करते रहे, मंदिर में आते रहे। भगवान को आपसे धन दौलत, भगवान को नाम से ही मतलब है, उनको कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने कभी कहा मुझे पानी चढ़ाओ, आवाज आई किसी को? हमारा अपना कर्म है, वो करना चाहिए शांत भगवान को। आज अपने बच्चे दुखिए, ये संस्कार बच्चे भगवान ही करवा सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। कभी अपनी वाणी को मैं माता रानी गुरु के चरण में समर्पण करता हूँ। आप गान कर सके, नाम जाप जपिए, कैसे रहिए। मैंने कहा नाम ही सर्वोपरि है। नाम सेवा करते हुए नाम जप। हम मंदिर जाते हैं, अगर आप सोचें कि मंदिर जाके मैं सेवा कर रही हूँ, अगर हमने गलती से बाहर किसी के बारे में बोल दिया, हम कितना पाप भी करते हैं। इसलिए जितना मौन हो के आप शांति से भगवान का सुमिरन कर सको। आप एक भौतिक काम जाते हैं कमाने, 30,000 मंथ होता, कहाँ जाते हैं? बॉम्बे, परिवार से दूर। उस भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अकेले ही रहना पड़ेगा, समझ जाओ। भगवान की प्राप्ति अकेले में मनन करके ही होगी, भीड़ में नहीं हो सकती। इसलिए नाम का सारा लीजिए, अपनी वाणी को